education. And so in near future, you are going to lead the world, and we have already done our job. But we are here to help you guys make a sustainable business model, and we will learn the key traits of successful student entrepreneurship and some examples. So these are the three steps जो आज हम कवर करेंगे. हमें कैसे स्टार्टअप बनाना है, स्टार्टअप को चलाने वाले की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, उसके की ट्रेड्स क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स. देखिए आप लोग जैसे ही कुछ मुझे जो बताया गया है ऑडियंस के लिहाज से, मोस्ट ऑफ यू गाइस आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ग्रेजुएट इन नियर फ्यूचर. तो मैंने सिर्फ उसी प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों के एज ग्रुप के लिहाज से कोशिश की है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने की, ताकि इससे कोई आपकी लर्निंग हो सके और हम लोग फ्यूचर में लोगों को बता सके कि वो जो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है, कभी हम इनके साथ मिलके एक शाम को बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि स्टार्टअप कैसे बनाना है. सो आई एम होपफुल कि आप लोगों के स्टार्टअप सक्सेसफुल रहेंगे. अगर आप लोग इजी समझे तो आप चैट बॉक्स में अपने स्टार्टअप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी भेज सकते हैं, वन लाइनर, टू लाइनर, और जो आप आइडिया सोच रहे हैं. मैं एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देने को रेडी हूँ. मैं आज ही ट्रैवल करके आया हूँ कोयटा से आफ्टर लॉन्ग हेक्टिक असाइनमेंट. तो स्टिल आई एम अवेलेबल. आप लोग अगर चाहें तो मैं इस सेशन को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ. सो मूविंग ऑन, here we will discuss some key strategies regarding how to launch a startup, or most focused on student startup. सबसे पहले हम स्टार्टअप कैसे बनाना है और स्टार्टअप दुनिया कैसे बना रही है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल जर्नी को कैसे अडॉप्ट करते हैं. सो द बेसिक पॉइंट इज आइडेंटिफाई अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अपेरेंटली आप देखें तो वर्ल्ड इज गोइंग वेरी फास्ट. देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हैं. आप लोग डेली उनके मोस्ट फ्यू गाइस बेसिक कस्टमर ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज, लेकिन हमने कभी उसको एवेल्युएट ही नहीं किया. एंड द सेकेंड थिंग इज के हमारी जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन हमें नजर आ रहा होता है. अगर हम लाइफ को एज इट इज जाने लें, हम जैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मैट्रिक किया, इंटर, बैचलर के बाद अब हम जॉब ढूंढने चले जाएंगे, तो लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी और हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा. बट दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स गुजरे हैं, जो भी सक्सेसफुल वेंचर जिन लोगों ने बनाए हैं, उन्होंने कोई ना कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. आप इसके आगे जाके मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, बीइंग अ स्टूडेंट या फ्रेश ग्रेजुएट, हम दुनिया के प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे सॉल्व करें. तो मेरा मानना है, वी बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज. यू गाइस आर एजुकेटेड वेल इनफ कि आप दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. So the basics first step is identify some problem. Any problem in your life, any problem in your community, any problem being faced by the world, any problem, even social problem, cultural, environmental problem. Identify any problem and then try to build a solution. So this is the first step. इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक अपने बेसिक नीश को कैप्चर करना है. अपने उसे सिलेक्ट करना है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने चाहूंगा और मैं इसका सोल्यूशन बना सकता हूँ. वंस यू आर देयर, कोई भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई भी आप ऐसी मुश्किल सोच लेते हैं लोगों के लिए अपनी लाइफ में, डेली के कम्यूट में, अपने काम पे जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने आने के से रिलेटेड, अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपने दोस्तों के साथ बात करने से रिलेटेड, गेम प्लान करने के लिए, अपने कोई इवेंट प्लान कर, इवन एनीथिंग, इट कुड बी एनी आइडिया. तो उसमें कुछ गैप आपने तलाश करना है. सिर्फ एक गैप को ढूंढने की जरूरत है और फिर उसका बेसिक सोल्यूशन बनाना है. अब नेक्स्ट स्टेप इज आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल कि आप लोगों को, आपके एज ग्रुप को ये बातें समझ आ सकें. वरना हम अपने एंटरप्राइज वर्ल्ड में बड़ी मुश्किल से एब्रिविएशंस और बड़ी मुश्किल मुश्किल एक्रोनिम्स यूज कर रहे होते हैं जो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता. होती वही सिंपल सी बातें हैं. अगर मैं कहीं कुछ ऐसा वर्ड यूज करता हूँ तो मुझे भी आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ.
ओके, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, परफेक्ट, थैंक यू उबैद भाई, आपने आइडिया शेयर किया. I'm going back to the presentation. Then the next step is, first is you guys will search for a real world problem. Then अब उसका आपने सोल्यूशन एक डिजाइन कर लिया. इवन आपने कोई ऐसा आइडिया सोचा है, कोई ऐसी चीज आपने सोची है जो आप दुनिया के लिए करना चाहते हैं, जो आप लोगों के लिए कोई आसानी पैदा करना चाहते हैं. यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एनी सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम. यू आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट एनी ऑन गोइंग सिस्टम. लाइक दुनिया ने पहले, मेरे पास आपने देखा होगा कि सिस्टम तो हर जगह पे ही था. हम कहीं से भी जाके गाड़ी हायर कर सकते थे. लेकिन उस गैप को उबर क्रीम ने आके सॉल्व किया. उन्होंने उबर ने बेसिकली पहले किया इसको. तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई किया कि टैक्सी सिस्टम, कैब सिस्टम हर जगह पे है, लेकिन उसको हायर करना एक प्रॉब्लम था. तो सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने? सिंपली आप अपने घर में बैठे अपने प्लान के मुताबिक किसी भी वक्त किसी भी कैप्टन को हायर करें और अपनी राइड्स आराम से कंफर्ट के साथ ले सकें. सो एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो शायद इससे पहले हमने नहीं सोचा था कि ये भी कोई प्रॉब्लम है. वी वर यूज टू इट. हमें हमारी लाइफ एक स्टेबल, एक इजी प्रोसेस में चल रही थी. हम अपनी जरूरत के तहत कैब बुक करवाते थे और उसे कम्यूट के लिए यूज करते थे. बट व्हाट नेक्स्ट? एक नया सिस्टम आया. उसने दुनिया में इतना बड़ा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन था कि उसने हमारे कैब सिस्टम को ही चेंज करके रख दिया. सो बेसिक 0.001% ऑफ दैट गैप उन्होंने आइडेंटिफाई करके इतनी बड़ी एक दुनिया की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाते हैं. अब इसी इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं. मुझे आप लोग चैट में सिर्फ यस नो कह सकते हैं. मैंने सिंपल से क्वेश्चन करके, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, यू आर विद मी, तो जस्ट टाइप यस. और अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल बातें हैं, आपको आप मेरे साथ नहीं चल रहे, तो मैं इसको और सिंप्लीफाइड भी कर सकता हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप इज कंडक्ट मार्केट रिसर्च. होता क्या है, हम लोग एक सोल्यूशन डेवलप करते हैं. हम एक बिजनेस आइडिया को लेके चलते हैं. उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं कि हमने फ्यूचर में पैसे कैसे बनाने हैं, कस्टमर्स को क्या चार्ज करना है. लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि कस्टमर को क्या हम जो सोल्यूशन देने जा रहे हैं वो इससे सेटिस्फाइड भी होगा या नहीं. सो नेक्स्ट स्टेप इज कंडक्ट मार्केट रिसर्च. लोगों से पूछें, अपने टारगेट मार्केट से पूछें, टारगेट ऑडियंस से पूछें कि उन्हें जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है उसको अगर ये सॉल्यूशन आप दें तो वो उसका रिस्पांस क्या होगा. अब इसमें बेसिक तो सबसे सिंपल वे होता है सर्वेस और इंटरव्यूज का. हम लोग बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. हम बड़े बड़े मेथड्स और रिसर्च जर्नल्स और रिसर्च कंपनीज को भी हायर करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए. लेकिन एक स्टार्टअप को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती कि वो इतने पैसे अपने मार्केट सर्वेस पे लगाए. सिंपल ग्रुप ऑफ ऑडियंस से आप पूछ सकते हैं, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने नेटवर्क में, बल्कि नेटवर्क पे मैं आगे आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. आप लोगों से इसका एक बेसिक फीडबैक लेंगे. आइदर योर स्टार्टअप इज डूइंग राइट, आइदर योर सॉल्यूशन इज गुड फॉर एवरीवन और नॉट. द नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. देखें, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, तो मैं इसमें एमवीपी ही कह देता शायद. लेकिन ये स्लाइड्स बनाते वक्त मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए इसको जितना इजी बना सकूं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हम आज स्टडी करेंगे. अगर इसका नेक्स्ट लेवल पे भी हमें जरूरत पड़ी तो आप विल श्योरली अनदर सेशन. बट व्हाट इज एमवीपी? होता क्या है, हम जब कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, तो हम उसका एक बेसिक वेरिएंट डिजाइन करेंगे. मोस्टली आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, लैब में बेसिक एक छोटा यूनिट डिजाइन किया जाता है. उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि आप बेसिक प्रोडक्ट दें अपने कस्टमर को, जो उसे एक्सपीरियंस करे और फिर उस पर आपको फीडबैक दे. नॉर्मली अब अगर आप देखें तो दुनिया में अब इस वक्त सबसे बड़ी आपके कम्यूट में, ट्रैवल में इनोवेशन आपके एयर ट्रैवल ने लाई. लेकिन ये भी आज जो एक आपका बोइंग 007 जो 200-250 लोगों को एक वक्त में लेके जाता है, वो कभी शुरू में ऐसा नहीं था. दिस स्टार्टेड वेरी स्मॉल. उन्होंने पहले
वन पैसेंजर के लिए इसको टेस्ट किया, देन 10 पैसेंजर्स के लिए टेस्ट किया, और फिर उसके बाद इसको बढ़ाते गए। व्हाट दे डिड, वो $1 बिलियन लगा के भी एक बड़ा जहाज पहले दिन बना सकते थे, उनका आइडिया ये था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दे स्टार्टेड स्मॉल। सेम गोज विद डिफरेंट रिसर्च प्रोडक्ट। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो जो अब आजकल हम व्हीकल्स यूज करते हैं, ये भी शुरू में इतनी हाई स्पीड नहीं थी, इतने बड़े इंजन्स नहीं थे। लोगों का फोकस वाज अ कम्यूट सोल्यूशन। उन्होंने एक गाड़ी बनाई थी, ना कि आज जो आपके पास क्रूजर, मर्सिडीज, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। कुछ लोग आपको उसमें कंफर्ट दे रहे हैं, कुछ लोग आप उसको उसमें थ्रिल के आइडिया को बेच रहे हैं, कुछ लोग उसमें हाई ब्रांड वैल्यूज की तरफ चले गए हैं। आजकल लोग ऑडी और इन गाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस इज कि अब वो आगे आपको उसमें वेरिएशन ला रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं। सो फॉर यू गाइस द बेसिक आइडिया इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डिजाइन अ सॉल्यूशन, एंड देन गो फॉर फीडबैक। अब सर्वेस के थ्रू, and the next step is build a minimum viable product. This minimum viable product is actually the concept is a single product with limited features to satisfy your current customers, or to satisfy a small group of market, to understand their feedback, and then you will go for a high level investment. देन स्टूडेंट ने एक आइडिया भी बना दिया, फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने मार्केट स्टडी भी कर ली, लैब वर्क में बैठ के एमवीपी भी डिजाइन हो गया, हमने उस पर फीडबैक भी ले लिया। अब उसके बाद क्या है? किसी के माइंड में मेरे फोर्थ पॉइंट से कोई क्वेश्चन या कोई चीज समझ आ रही है? लेवरेज एकेडमिक रिसोर्सेज, यूज कैंपस लैब, मेंटर एंड फंडिंग प्रोग्राम। दिस इज द पॉइंट जो आज हमने आप लोगों के लिए स्पेशली रखा है, कि आप लोग आइडिया भी ले सकते हो, आप लोग उसको बेसिक कोई सोल्यूशन भी शायद डेवलप कर लो, लेकिन इससे आगे के स्टेजेस में दुनिया में आजकल जो सिलिकॉन वैली का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वहां पे भी बूट स्ट्रैपिंग एक कंसेप्ट यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि आपने अपनी पॉकेट मनी से, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड फैमिली से लिमिटेड फंड्स लेके जो स्टार्टअप को, अपने जर्नी को स्टार्ट करना है, मार्केट में जाना है, दैट इज द कंसेप्ट वे वी कॉल इट बूटस्ट्रैपिंग। अब अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में बताऊं, तो अपने ही पॉकेट से पैसे लगा के बेसिक बिजनेस को स्टेबल करना। अब आप लोगों को मैं इस तरफ नहीं भेजूंगा। आई कॉल यू गाइस कि आप पहले एक एमवीपी डिजाइन करें, फिर अपने एकेडमिक रिसोर्सेज को यूज करें। आपकी यूनिवर्सिटी में लैब्स होंगी, आपके रिलेटेड फील्ड के टीचर्स हैं, उनको अपना मेंटोर सेलेक्ट करें। दे विल गाइड यू कि आपने ये बिजनेस आगे कैसे डेवलप करना है। अब देखें, बहुत सारे जगहों पे ये क्वेश्चन आता है कि हमें टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो हमें बिजनेस में उस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत सारी जगहों पे अगर आप सर्च करें, आप मार्केट में जाके देखें, अपने टीचर से बात करें, तो वो यकीनन कोई ना कोई आपको ऐसा रेफरेंस जरूर दे देंगे कि आप फलां बंदे से बात कर लें, फलां के सब पास जाएं, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता आता है। ऑन कैंपस लैब्स यूज करें, मेंटर्स बनाएं, और फंडेड प्रोग्राम्स के लिए अप्रोच करें। फंडेड प्रोग्राम पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, उसके आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट द फंडेड प्रोग्राम्स आर, और वो आप कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं बेसिक फंडिंग। बट द नेक्स्ट स्टेप इज to launch a tech-based startup is form a strong team, collaborate with classmates with diverse skill set. होता क्या है? आपने अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, अगर आप अभी बैठ के सोचें और आपको थोड़ा सा डिफाइन करें, आपको अपनी इस बिजनेस आइडिया में हेल्प चाहिए। एक एक पॉइंट होता है कि हम किसी से हेल्प लेना ही नहीं चाहते। वी थिंक वी आर द बेस्ट, और हमारा अपना सोल्यूशन है, हम किसी और के साथ मिलकर नहीं करेंगे। ये ये पॉलिसी या ये अप्रोच हमारे लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। द थिंग इज, जस्ट थिंक अराउंड, अपने सर्कल में देखिए कौन कन्विंस करने में बहुत अच्छा है। आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा होगा, आपके क्लास में होगा, जिसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। जब भी कोई बहस, कोई डिस्कशन आती है, कहीं जाने के मामले में, कहीं आउटिंग के मामले में, कहीं पार्टी के मामले में, जिसपे आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसमें कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो जिसके पास हर बात का कोई ना कोई जवाब होता है, वो हर बात में आपको कन्विंस कर लेता है कि, और आपको लगता है कि उसने बड़ा अच्छी बात की, बड़े टाइम पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। आपने वो चीजें अपने फ्रेंड्स फैमिली में आइडेंटिफाई करनी है।
उनको अपनी टीम में लेना है, उनके साथ अपना आइडिया शेयर करें, उनको अपनी टीम मेंबर बनाए अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज, अब आपने एक आइडिया लिया, बेसिक सोल्यूशन दे दिया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में हमने उसको फीडबैक भी ले लिया। अब हमने बेसिक रिसोर्सेज जितने भी आपके राइट लेफ्ट अवेलेबल हैं हमने आइडेंटिफाई करके उनको यूज करना शुरू कर दिया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज फीडबैक लें और फंडिंग सिक्योर करें। अब पॉइंट 7 पे आप अगर देखें तो मैंने लिखा हुआ है सिक्योर फंडिंग एंड मेंटरशिप, टैप इनटू यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटर प्रोग्राम, कंपटीशन एंड ग्रांट्स। बहुत सारे दफा हम ये देखते हैं कि हमें जब आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गए तब भी एडमिशन के बहुत टाइम के बाद कहीं ना कहीं से आपको पता चला होगा कि फलां बच्चे को तो फलां स्कॉलरशिप मिल गई, बिकॉज उसने अप्लाई किया था, हमने अप्लाई नहीं किया। अ, किसी को पता चलेगा कि जो जहाँ से जो डिग्री मैं कर रहा हूँ वो दूसरी यूनिवर्सिटी की इस डिग्री की रैंकिंग बहुत अच्छी है, मेरा एडमिशन हो सकता था लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। सो दीज आर द पॉइंट जो हमने अपने स्टार्टअप के जर्नी में भी कंसिडर करने हैं। स्टार्टअप भी एक आपका बेबी है, उसको आपने उसी तरह ग्रो करके लेके जाना है, उसी तरह उसकी नर्सिंग करनी है, उसी तरह उसके हर चीज का ख्याल रखना है, उसके ट्रेनिंग का, उसके एक्टिविटीज का। तो ही आप आगे जाके इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकेंगे। सो मूविंग ऑन, मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, लोगों को अवेयरनेस सेशंस में बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से यही फीडबैक आता है कि स्टूडेंट बेस्ड स्टार्टअप कैसे बन सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स इकट्ठी की हैं। अ, इसमें से मेरे ख्याल में आपको दो की समझ आएगी, दो की नहीं आएगी। फेसबुक, आप लोग सारे इसके यूजर भी हैं, लॉन्च बाय मार्क जकरबर्ग इन हार्वर्ड रूम। ये वो स्टार्टअप है जो यूनिवर्सिटी के रूम में बैठ के एक आइडिया पे बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ये सोशल मीडिया बन चुका है, सोशल मीडिया कंपनी बन चुकी है, बल्कि अब तो उन्होंने इसको नाम मेटा दे दिया। बेसिकली ये फेसबुक ही था, बट उसने जब दूसरे ब्रांड से दूसरे एप्लीकेशंस को एक्वायर करना शुरू किया तो इन्होंने एक ये अपने आप कह लें इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने उसमें स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए उन्होंने एक कंपनी डिजाइन की जिसमें ये इनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। बाकी नेक्स्ट, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा मुझे चैट में बताएं नेक्स्ट जो मैंने डनलिंगो लिखा हुआ है ये कितने लोगों को पता है इसके बारे में। सिर्फ यस नो ही कर दें। मैं अंदाजा लगाना चाहूंगा कि लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, और किसी को कुछ समझ भी आ रही है। और हसन खान इज अ डेली यूजर। सो इन्होंने क्या किया था, किसी को पता है इसके बारे में? अगर किसी को इसका एक्सपीरियंस है तो लैंग्वेज बैरियर। ओके, ये आप इस ऐप के बारे में बता रहे हैं? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, आई नो कंटेस्ट विद दैट। तो बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। इस ऐप ने ये भी स्टूडेंट बेस्ड ऐप है, और इन्होंने भी बेसिक यूनिवर्सिटी से ही शुरू किया था, और आज इतने सारे इसके यूजर हैं। नेक्स्ट इज स्नैपचैट। स्नैपचैट आप से मोस्टली आप में से लोग यूज करते होंगे। अ, अ, हसन खान अपने लैंग्वेज के, हाँ चले, सॉरी मैंने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। अ, देखिए, मैं हसन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। शायद हसन, आई बिलीव आपने इसे गूगल ही किया होगा। मेक लर्निंग एंड लैंग्वेज वेरी इजी विद गेम लाइक इंटरफेस, एग्जैक्टली। ये दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड यूज हो रहा है कि आप गेमिंग के थ्रू, आपने सुना होगा स्टेम लर्निंग, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो यही कंसेप्ट इन्होंने दुलिंगो ने सबसे पहले यूज किया था और अपनी यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने लॉन्च किया था। अ, अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ यूज करते हैं इसको अपने असाइनमेंट्स के लिए भी, बहुत सारी चीजें फुलफिल करने के लिए भी। नेक्स्ट इज स्नैपचैट। स्नैपचैट बेसिकली एक यंग स्टूडेंट थे, आई बिलीव इनका नाम था इवन स्प्रिंगल।
कि इसने विजिट भी किया था पाकिस्तान बैक इन 2012। और जब मैं इससे मिला था तो आई वाज अस्टोनिश्ड कि यार एक यंग छोटा सा बच्चा, जिसको शायद हमारे पाकिस्तान में तो हम यही सोचे कि पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए कहीं बाहर भी निकलना है, तो इसने ये फर्स्ट एक एप्लीकेशन लॉन्च की। हुआ क्या, स्नैपचैट ने ही बिकम द फर्स्ट हाँ, ये यंगेस्ट बिलियनर था 2012 में दुनिया में। व्हेन ही वाज आई थिंक 19 ईयर ओल्ड, तो ये बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक था। अब इसने स्टैनफोर्ड में जब ये लॉन्च किया था ना, मैं इसकी बेसिकली सिर्फ इसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बताना चाह रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये भी हमारी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था। और इसका मसला ये था कि जब इसने लॉन्च किया तो इसको सबसे ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज स्नैपचैट में कोई खास फीचर नहीं थे। स्नैपचैट को लोगों ने पसंद भी नहीं किया। तो जब ये पहली फंडिंग इसने ली, बल्कि ये सीरीज एक्स फंडिंग तक गया था, और सीरीज एक्स फंडिंग पे जब इसे क्रिटिसाइज किया गया कि इतने ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं और ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है, तो उसी फीडबैक को इसने अपने एप्लीकेशन में, अपने स्टार्टअप में पॉजिटिव लिया था। हमारे यहाँ अगर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किसी को किया जाए ना, तो शायद वो बिल्कुल अब मार्केट से ही आउट हो जाए और वो काम भी ना करे। लेकिन इवन स्प्रिंगल इतने कमिटेड थे कि इसने अपने स्नैपचैट के फीचर्स को एनहांस करता गया। और आज के दिन इस वक्त इवन स्प्रिंगल दुनिया में इतना पावरफुल है कि अभी तक मेटा इसे एक्वायर नहीं कर सका। मेटा ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे बैक टू बैक इनकी डील्स की कोशिश हुई, लेकिन ये वो स्टूडेंट थे उन आप लोगों की एज के, जिन्होंने ये आइडिया एक रियलिटी में बदला। रेडिट फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्टूडेंट एज एन ऑनलाइन कम्युनिटी। अब ये ऑनलाइन कम्युनिटी रेडिट जो है, इस बारे में आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी स्टूडेंट ने डिजाइन किया और ये लर्निंग के लिए। मेरी कोशिश थी कि मैं एक दो एग्जांपल वो यूज करूं जो आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन आप सरप्राइज के डुओलिंगो सब लोग ही यूज कर रहे हैं। रेडिट बेसिकली एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसमें आप एक डिफाइंड डिस्कशन कर सकते हो। जैसे आप लोग किसी के साथ वन टू वन बात कर रहे हैं, आप इस बड़ी कम्युनिटी में जाके एक अपना अपना पोर्टल या अपना पेज क्रिएट करके एक टॉपिक डिफाइन करके पूरी दुनिया के लोगों से रिलेटेड कम्युनिटी से फीडबैक ले सकते हो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ये चारों स्टार्टअप जो मैंने आपको बताए हैं, सारे ही यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट्स के हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था फाइनेंशियली, या किसी के पास बहुत बड़ी फंडिंग थी। इन चारों ने बेसिक जीरो से शुरू किया, अपने आइडिया को लोगों के फीडबैक के साथ इम्प्रूव करना शुरू किया, और उसके साथ साथ ही इन्हें फंडिंग मिलती रही। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जरा आप लोग बताना चाहेंगे कितने लोग बोर हो रहे हैं? कोई एक ही कह दो, लगता है सब लोगों को बातें अच्छी लग रही हैं। फराज भाई बोर हो रहे हैं, गुड फराज। आई लाइक इट। आप लोगों का कोई क्वेश्चन अभी तक? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं अगर आप सराउंडिंग में श्योर नहीं है। सर जुल्फिकार अली मीर ने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं जुल्फिकार। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाए यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो लेकिन मुझे जो डिफिकल्टी होती है वो टीम बिल्डअप में होती है। द रीजन इज दैट आई डोंट नो कि वो टीम आपने कहीं बीच में मेंशन किया, तो उसने मैंने वो थोड़ा सा मैं क्लियर सुन नहीं सका कि किन लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। तो थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि मुझे इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। उसकी रीजन ये है कि मैंने इतना तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी है कि आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आप किसी बंदे को देते हैं, आप जिसको समझते हैं कि एक्सपर्ट है, वो वो उसको अपने एंगल से जज करता है। वो ये नहीं देखता कि प्रोजेक्ट जो लाया है वो कितना डिफिकल्ट आपने उसको लाया, वो आपने डिलीवर। तो एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ था
ही वॉज PhD डॉक्टर। तो मैंने मस्कत से एक प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने फुलफिल नहीं किया। अब उसका फिर उन्हें तो सॉरी सॉरी जुल्फकार भाई, आपको थोड़ा डिस्कशन ओरिएंटेड क्वेश्चन Q&A सेशन में इसको आते हैं, और मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, और आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको कोई ना कुछ फैसिलिटेट कर सकूं इसमें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड द नेक्स्ट वन इज मोहम्मद उमर फारूक। कहते हैं कि पाकिस्तानी कोई एग्जांपल देनी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तानी एग्जांपल्स देखें, मैंने तो कोशिश की थी आपके स्टूडेंट बेस पे रहने के। अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी एग्जांपल स्टूडेंट बेस लेना चाहते हैं तो मैं ज्यादातर फोकस, या शायद आपको लगे कि मैं अपने सर्कल से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो रैपिड डेव का, पाकिस्तान में फर्स्ट कंपनी है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया। होता क्या है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी ड्रोन्स चल रहे हैं, आपको कभी भी नहीं पता होता उस ड्रोन में हो क्या रहा है। मोस्टली लोगों को यही लगता है ये वीडियो बना रहे हैं, कोई शौक से देख रहा है। कि जब हमने फर्स्ट टाइम इस एंटी ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया था, एक लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन पे, तो हमने 5 डेज में 16 ड्रोन कैप्चर किए थे। सो दैट कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आवर स्टूडेंट। ये नस्ट के ग्रेजुएट के ही थी, और नस्ट के उसके ये फाइनल ईयर थीसिस था उस बच्चे का कि एंटी ड्रोन सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं, और उसी को बेस्ड करते हुए शायद 6-8 सालों में इस वक्त वो डिफरेंट मिलिट्री सेटअप्स को इंटरनेशनल लेवल पे एंटी ड्रोन सिस्टम बेच है। ये एक एग्जांपल थी जो आप लोगों को शायद लगे कि बिल्कुल डिफरेंट है। द नेक्स्ट वन इज प्राइस ओए। बहुत सारे लोग प्राइस ओए से बड़े वेल वर्स्ड होंगे। अ, उसके बाद देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बाइकिया जरा हमारा दराज जैज का ETC दे आर लॉट्स ऑफ ऐप। ओके, दराज और जैज कैश तो डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तानी एग्जांपल की बात करें तो जैज कैश हम नहीं काउंट करेंगे इसमें। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिसमें जैज ने इनोवेशन में लीड ली, लेकिन उसमें बहुत सारे सोल्यूशन वो थे जो बाहर के उन्होंने प्री टेस्टेड सोल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, जिसमें फर्स्ट पोस्ट पेड पैकेज था। उससे पहले पोस्ट पेड कनेक्शंस नहीं हुआ करते थे। हमारी लोकल मार्केट में आप लोगों को शायद इसका नहीं पता होगा, करीम वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। ये हमारे पाकिस्तानी बच्चों की ही टेक्नोलॉजी थी, और उसके बाद वो एक दो इनक्यूबेटर्स में भी रहे। जब इन्हें फर्स्ट फंडिंग मिली तो उसमें इन्वेस्टर की एक डिमांड थी। अगेन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मार्केट का एक डायलेमा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली हमारे यहाँ इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। दरम्यान में एक अच्छा राउंड आया था 2013 का, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई, और लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक और बड़ा गैप आना शुरू हो गया। सो क्रीम एक हमारी लोकल एग्जांपल है, दराज है। दराज भी फिर अब चाइना ने एक्वायर कर लिया है। इस तरह अगर हम देखने ढूंढने को जाएं तो बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती है, और हमें ये डिस्कशन आगे चलती रहेगी। और आप उबैदुल्ला, आपका क्वेश्चन प्लीज जरा क्विकली कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मेरे पास हम आगे पीछे जब देखते हैं ना अपने आसपास, कुछ आइडियाज हमारे जहन में आते हैं, लेकिन उनके स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स क्या बल्कि उनकी जो है कंपनीज खड़ी होती हैं। तो हम किस तरह अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करें कि उनसे भी compete कर सकें। सॉरी, मुझे उबैद आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मतलब अगर मैं कोई आइडिया लेकर आता हूँ, उसका उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हो मार्केट में, उस प्लेटफॉर्म वैसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो, तो उससे कैसे हम compete करें। देखिए, अगर आप मैंने अभी 2 मिनट पहले मैं क्रीम की बात कर रहा था। क्रीम के आने से पहले मार्केट में उबर अवेलेबल थी, और इन दोनों की अवेलेबिलिटी में आपके पास इन ड्राइव भी आई। अब नाउ इज द टाइम जब लोग इन ड्राइव में भी इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। आज ही कोयटा से सरप्राइज की इन ड्राइव कोयटा में भी ऑपरेट कर रहा है इस वक्त। शायद पूरे पाकिस्तान में ही कर रहा होगा, मेजर सिटीज में। अ, देखिए, मार्केट में बहुत सारे बिजनेस सेम होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स,
नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना, बट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इस बेस पे चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितने कमिटेड हैं, और कितना आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू चैलेंज एनी बिजनेस इज टू चैलेंज देयर सर्विसेज। अगर आप उससे बढ़ के ऑफर कर रहे हैं, अगर आप क्वालिटी में उनसे अच्छे हैं, अगर आप रिस्पॉन्स टाइम में उनसे अच्छे हैं, तो आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान startup है नयाटेल। नयाटेल ने सबसे बड़ा चैलेंज दिया था आपके पीटीसीएल को। पीटीसीएल के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सिर्फ बात करें तो वो इतना वाइडली स्प्रेड है कि दैट में कॉस्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स। अगर आज हम बनाना चाहें पीटीसीएल जितना ही पूरे पाकिस्तान में, अ, लेकिन नयाटेल ने क्या किया है, नयाटेल ने एक क्वालिटी सर्विस डिलीवर की है, और उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज पे दे आर मोर फोकस्ड। अब जिस जिस एरिया में नयाटेल है, लोग वहां पे पीटीसीएल को उतना प्रेफर नहीं करते। नो डाउट पीटीसीएल ने कम बैक बहुत अच्छा किया है, अभी रिसेंटली जो उन्होंने फाइबर टू होम के सारे नेटवर्क देना शुरू किए हैं, दे आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस सर्विस। लेकिन मार्केट में एक बड़े जॉइंट के होते हुए, जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी इन्वॉल्व थी, उसमें नयाटेल का आना और सेम टेक्नोलॉजी को ही, सेम सर्विस ही डिलीवर करना, बट मोर सेटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ। तो दिस इज द एग्जांपल जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। आप अगर आप एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को, किसी को, कंपनी को चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ फिर आपको उसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि आप उसकी सर्विसेज को, उसकी क्वालिटी को, उसके प्रोडक्ट को चैलेंज कर सकें। दिस इज द ओनली ऑप्शन जब आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती हैं, जिसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने आइडिया को किस तरह मार्केट कर रहे हो। अगर दूसरे एग्जिस्टिंग सर्विसेज को आप उसमें सुपरसीड कर जाते हो, तो उससे भी आप मार्केट में एक अच्छा शेयर अटेन कर सकते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट प्लीज। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। here are the few points. Okay, resource and support for building entrepreneurship. अब देखें, हमारी मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम दुनिया को देखें तो बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं। लेकिन आपके नेटवर्क में, एक फ्रेश ग्रेजुएट के नेटवर्क में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के नेटवर्क में, सबसे बड़ी सपोर्ट इस वक्त इनक्यूबेटर्स हैं। पाकिस्तान में मैं देख रहा था, देर आर 32 HEC फंडेड या सपोर्टेड वेल एस्टेब्लिश इनक्यूबेटर्स हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा बाकी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हैं, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आउट ऑफ देम आई बिलीव देर आर 60+ इनक्यूबेटर्स नाउ जो यूनिवर्सिटीज में बेस करते हैं, एंड आउट ऑफ देम अबाउट 90% आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इन सब में मेंटोर्स भी अवेलेबल हैं, सारे वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, सारे ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। uh, आप लोग कोशिश करें अपने आइडिया के साथ किसी ना किसी इनक्यूबेटर को ज्वाइन करें। द बेस्ट रिसोर्स है, रीजन बिंग, एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप को एक अच्छा ऑफिस चाहिए, उसे बैठने की जगह चाहिए, उसे फ्री माइंड के साथ सोचने के लिए, टीम के साथ काम करने के लिए जगह चाहिए। उसे कुछ लोग चाहिए जो रिलेटेड फील्ड में से गाइड कर सकें। दे मस्ट हैव द रीजनेबल नॉलेज, दे मस्ट हैव द सम एक्सपीरियंस। तो अगर आप इनक्यूबेटर्स के प्रोफाइल देखें तो बहुत सारे इनक्यूबेटर्स में बड़े हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। Back in 2010, when I started working with incubators, तो my first point was कि इनक्यूबेटर में मैनेजर या इनक्यूबेटर को लीड करने वाले लोग वही होने चाहिए जिनका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस हो। तो आप अगर दूसरे इनक्यूबेटर्स को विजिट करके देखें तो, ओके, इनक्यूबेटर्स बेसिकली ये फैसिलिटीज बनाई गई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जिनमें अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को आइडिया की बेस पे जगह दी जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है हाउ टू स्टैब्लिश देयर बिजनेस। इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आप नस्ट के ही इनक्यूबेटर को देखें तो देर आर अबाउट 20+ डिफरेंट मॉड्यूल्स जिनको जो पढ़ाए जाते हैं स्टार्टअप्स को। और इसमें 6 मंथ्स की इंक्यूबेशन भी दी जाती है, जीरो चार्जेस हैं इसके। पाकिस्तान के लीडिंग ट्रेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद इनको डिफरेंट कैरिकुलम से गुजारा जाता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है। इसके साथ साथ इनको नेटवर्क अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं इनक्यूबेटर्स के। इनक्यूबेटर बेसिकली 70s या 60s के से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था, जब यूएस में अदर देन
हैचरी चिकन इनक्यूबेटर से हट के बड़े बड़े स्टोर्स खाली पड़े हुए थे, तो उनको उन्होंने ऑफिस को रेंट आउट करना शुरू किया था। वहां से ये कंसेप्ट शुरू हुआ था, चिकन इनक्यूबेटर को कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिस में, उससे उसमें फिर डिफरेंट फैसिलिटीज ऐड करना शुरू की। तो ये हम लोगों ने तो इसे अडॉप्ट किया आके 2000 में, लेकिन एडवांस वर्ल्ड में ये 60 70s का कंसेप्ट है, जब ऑफिस के लिए स्पेस को रेंट आउट किया गया, उस विद द फीचर के वहां पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहां पे आपको हैंड होल्डिंग भी होगी, गाइड करने वाले लोग होंगे, आप रिलेटेड लोगों के साथ नेटवर्क कर सकेंगे। तो वहां से ये कंसेप्ट आया था इनक्यूबेटर का। इस वक्त पाकिस्तान की HEC के सपोर्टेड 30+ हैं, और वैसे शायद 60+ हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर। प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैसे I2I है, एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी है, और बहुत सारे हैं। ये लोग भी बहुत और इसमें सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंक्यूबेटर में बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाता। एंड आई बिलीव शायद अगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ तकरीबन सारे इंक्यूबेटर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए फ्री है, तो उसमें भी कोई इतना बड़ा बहम नहीं होगा, मोस्टली फ्री। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ, ग्रांट कॉम्पिटिशन्स में जाएं, पिच कंटेस्ट में जाएं। अभी अगर आप NSTP का ही देखेंगे सोशल मीडिया, तो इसमें एक राइजिंग स्टार स्टार्टअप कंपटीशन के नाम से एक कंपटीशन होगा, जो कि है माइनॉरिटीज के लिए, दिस ओनली प्रोजेक्ट ही। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसमें हम 30 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस की इंक्यूबेशन के मॉडल्स भी हैं। तो इस तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, ग्रांट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अप्लाई किया करें। अगर मैं शायद रिसेंट पास्ट आपको बताऊं, तो शेल के भी कुछ बिजनेस कंपटीशन चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे अ, इसके साथ साथ मुझे अब कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहे। हाँ, इस्लामाबाद स्टार्टअप कप, पाकिस्तान स्टार्टअप कप भी चल रहा होता है। टाई इनोवेशन फंड भी है। ये बहुत सारे कंपटीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अप्लाई करके एक रीजनेबल अमाउंट, एक रीजनेबल फंड ले सकते हैं। बल्कि HEC का है एक इनोवेटिव सीड फंड प्रोग्राम, जिसमें वो एनुअली 10 स्टार्टअप्स को $35,000 की फंडिंग दे रहे हैं, और वो सीड फंड है। उसमें सिर्फ आपने किसी इंक्यूबेटर में बाद में इंक्यूबेट होके उनके साथ मिलकर उन पैसों को यूटिलाइज करना। तो ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है, जिसमें आपको 10 मिलियन रुपीज तक की फंडिंग मिल जाती है। बल्कि मेरे पिछले 2 साल में मेरे 8 स्टार्टअप्स को मिली हुई है ये फंडिंग, और मैं उन पे काम भी कर रहा हूँ, हमने उस पर बहुत सारी चीजें डिलीवर भी की हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हों, अपने अलमनाई से बात करें। देखें, आप सबसे बड़ी एक फीलिंग आती है, मुझे अगर कोई कहे ना, मेरी यूनिवर्सिटी का कोई जूनियर या मेरे कहीं से कोई आके बात करता है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, या मुझे कोई कांटेक्ट करता है, तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमने अपने स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस वेंचर के लिए अडॉप्ट करनी है। इसमें बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हमें हर दौर पे नॉक करनी चाहिए। एंड देखें, इसके साथ साथ जैसे मैंने मेंशन किया, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अलुमनाई एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। अब शुरू में मैंने आपको इनक्यूबेटर का बताया, एक्सेलरेटर में मैं आपको बता दूं कि ये वही प्रोग्राम्स हैं जिसमें बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट दी जाती है, बड़े लेवल पे काम किया जाता है, ताकि कंपनी के बिजनेस के नेटवर्क को या उसके मार्केट को एक्सपैंड किया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर किसी लेवल पे वेस्पा से इन्होंने मोटरसाइकिल में कन्वर्ट किया, तो वो इंजन को सिर्फ उसके बैक वाली टायर के ऊपर से उठा के किसी ने सेंटर में करके इसका मॉडल चेंज किया। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपने एक चीज को रीडू कर दिया, एक चीज का डिजाइन बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, आपने एक लिमिटेड एरिया में उसे डेवलप भी कर लिया। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है कि उसके एक्सपेंशन के लिए। तो पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सेलरेशन मॉडल हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे शार्क टैंक, वो भी बेसिकली उसका रीजन ही है, तो करते हैं वो लोग, वो ये सक्सेसफुल स्टार्टअप विद या जिनके उनके पास आप कह लो वाइबिलिटी ज्यादा होती है, सॉरी मैं मुश्किल वर्ड नहीं यूज करता, चांसेस ज्यादा होते हैं आगे जाके बिजनेस को बढ़ाने के या मार्केट में ज्यादा एक्सपेंड करने के, वो लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और उसमें मॉडल से एक्सीलरेटर इसलिए कहा जाता है कि वो को एक स्पीड में पैसे मिलते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उतनी ही स्पीड में आप लोगों ने बिजनेस अपना ग्रो करना है या उसको एक्सपैंड करना है।
सो दिस इज द थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में आप लोग हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं। अब आज से पहली वाली जनरेशन में जिन लोगों ने बिजनेसेस बनाए, उनसे आप लोग ऑनलाइन टूल्स में बहुत एडवांस हैं। मार्केट रिसर्च आप लोग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, और कोलेबोरेशन टूल्स भी चला सकते हैं। अब देखें, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल्स आपको दी, उसमें बहुत सारे आपके ही क्लास फेलोज, आपके ही कोलीग्स ने कहा कि हमने ये एप्लीकेशन यूज किए हुए हैं। लेकिन जब जिस टाइम पे हमने स्टार्टअप शुरू किए थे ना, बैक इन 2009 शायद, तो मैंने फर्स्ट एक स्टेप लिया था मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी रन करने का। और शुरू में हमें तो यहाँ तक प्रॉब्लम आते थे कि ना तो अपने पास कोई अच्छे प्रिंटिंग की फैसिलिटी थी, ना हमारे पास गाड़ी थी, ना ही हमारे पास कोई ऐसे लोग थे जो दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। चंद एक दो तीन दोस्तों ने शुरू किया, और करते करते हमने गवर्नमेंट की प्रिंटिंग के भी टेंडर्स विन किए। वो चीजें हैं कि जो एक परसिस्टेंसी के साथ आप कर सकते हो। मैं जियाउल्लाह का एक क्वेश्चन है को एक्सप्लेन कर दूं। जिया, देखें आप, जिया का क्वेश्चन ये है कि हम एमवीपी के बगैर फंडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी ही इम्प्लीमेंट होती है जैसे पाकिस्तान में हो रही है, कि आइडियल की बेस पे फंडिंग लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये क्या है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चीजों को जस्टिफाई करना होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ये चीज एक अच्छी बना रहा हूँ, तो मुझे ये भी बताना है कि मेरे इस जो मैं चीज बनाने जाऊंगा, ये जो मेरा आइडिया, ये मार्केट में कितने लोगों की प्रॉब्लम है, कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मेरी प्राइसिंग क्या होगी, और मैं इतनी सारी बड़ी मार्केट में कितने लोगों को टारगेट करूंगा, दैट इज माई टारगेट मार्केट। देन उसमें मैं देखूंगा कि मैं एनुअल रेवेन्यू कितना जनरेट करूंगा। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसमें फिर 5 ईयर की प्रोजेक्शंस आएंगी। वो चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपको इन्वेस्टर पैसे देगा आइडिया की बेस पे। अगर आप लोग इंटरनेट से की हिस्ट्री पढ़ें, तो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये दुनिया में बहुत साल इन्होंने हुकूमत की है पैसे के मामले में। तो बिल गेट्स पहले दो दफा बैंक हुआ था, तीसरी दफा उसे फिर सक्सेस मिली थी, और वो आइडिया बेस पे थी। और फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आज तक बहुत सारी फंडिंग आइडिया बेस पे मिलती है। उसमें अगर सॉल्यूशंस की बात करें, तो मोस्टली देखिए, अगर कंपैरिजन में बात करें तो जिसका भी होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अगेन, जब तक आप किसी को सोल्यूशन नहीं दिखाते, सिर्फ ख्वाब नहीं बिक सकते, लेकिन दुनिया सारी ख्वाबों पे इन्वेस्ट भी करती है। सो दिस इज अ पैरेलल वर्ल्ड, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। यस, इट इज पॉसिबल कि आपको एमवीपी के बगैर भी फंडिंग मिल सकती है। देन देर आर नेक्स्ट, आप लोगों की अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, आप लोगों के लिए कि लाइफ साइकिल के लिहाज से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं। अब स्टार्टअप ग्रांट्स हैं। लास्ट 2 इयर्स में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के 2 रंग्स हुए हैं। उसमें मैं देख रहा था कि क्योंकि उसकी इंक्यूबेशन मेरे पास थी क्रॉस द कंट्री, लेकिन अगेन मेरी फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं थी, तो हमने इसे फिर डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया था। बल्कि एचईसी ने किया था कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को ऑफर दी गई थी कि वो अपने स्टूडेंट्स, अपने ग्रेजुएट्स को इंक्यूबेशन में फैसिलिटेट करें। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि आई बिलीव के नियर फ्यूचर में दोबारा आएगी। आप उस पर भी टैप इन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग रिफॉर्म एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ये जो मिनिस्ट्री है, इसने भी लास्ट ईयर लॉन्च किया था स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, जिसमें इन्होंने 20 मिलियन ईच स्टार्टअप के लिए रखे थे। सो शायद कोई 20 स्टार्टअप्स को ये फंड्स मिले थे। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जो हमें नहीं पता होते, जो हम लोग लाइक जो इस प्रोसेस से कभी फॉर्चुनेटली कभी किसी को नजर आ गया, कभी किसी के सर्कल में इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन हर किसी को के पास इंफॉर्मेशन इक्वली नहीं पहुंच रही होती। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी सराउंडिंग में हो रही होती हैं, जिनकी बेस पे आप अपना स्टार्टअप को स्टैब्लिश कर सकते हो। यू कैन इवन गो फॉर अ बिगर फंडिंग थ्रू दैट एज वेल। लाइक, दुनिया में इन्वेस्टर आप में तब इन्वेस्ट करेंगे जब पाकिस्तान के किसी इन्वेस्टर ने आपको पैसे दिए होंगे। ये 97% इसी फार्मूला को लेके चलते हैं इन्वेस्टर। सो इफ यू आर लकी इनफ टू acquire any funding through any incubator, government program, competitions, that may lead to a bigger funding round through other investors from across the world.
एंड द लास्ट थिंग इज इवेंट्स एंड नेटवर्किंग। अब हैकाथॉन, सेमिनार्स एंड स्टार्टअप एक्सपो, ये बहुत सारे ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं। हैकाथॉन में आप 2-3 दिनों में मिलके बैठ के एक ही जगह पे, एक ही मैनेजमेंट के अंदर कोई अपना सोल्यूशन बनाते हो, प्रेजेंट करते हो, उसी पे आपको फंडिंग मिलती है। अभी हमारे यहाँ पे एआई हैकाथॉन हो रहा है। हमारा ही एक स्टार्टअप वीएनआरडी करवा रहा है, और वो भी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है। अगर आप कभी गूगल करें, विजिट करें वीएनआरडी, तो उसमें आपको नजर उनकी एआई की स्ट्रेंथ नजर आएगी। अगर मैं गलत ना हुई, मैं अगर उसे इजी वे में एक्सप्लेन करूँ, तो कल के बच्चे हैं जो आपकी टोयोटा क्रॉस को इस वक्त वो अपना एआई सोल्यूशन दे रहे हैं। जितनी भी टोयोटा क्रॉस गाड़ियां इस वक्त मार्केट में आ रही हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, उसके फ्रंट और बैक लाइट सेंसर्स, उसके इंडिकेटर्स के सारी जो स्कैनिंग है, वो विजन आरडी के सोल्यूशन से हो रही है। और ये क्या, एक यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पिछले 2 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं, और इस वक्त दुनिया की लीडिंग कंपनी की लेटेस्ट गाड़ी की स्कैनिंग एआई के थ्रू वो एक छोटा सा बच्चा कर रहा है। और वो इस वक्त एआई के कंपटीशन भी करवा रहे हैं दूसरे लोगों के लिए भी। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कोशिश करें, इनको ज्वाइन करें। इनका एआई हैकाथॉन अच्छा हो रहा है। मैं नेक्स्ट में ही करवा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगले 2 दिन है, या शायद आज उसका ये शायद संडे को फाइनल है। आई एम नॉट वेल अवेयर। मैं कल देख रहा था, मुझे उनके सीईओ का मैसेज आया था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। और गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड हैं, इग्नाइट है, उसके बाद नेशनल इनक्यूबेटर्स के फंड हैं। नेशनल इनक्यूबेटर तो इस वक्त में हमें आई बिलीव इन पेशावर, फैसलाबाद, कराची, बहुत सारी जगहों पे है, इस्लामाबाद में भी है। इनके फिर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को शायद बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ये आप लोगों का नेटवर्क है। आप अगर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो अपना पहले नेटवर्क बनाएं, रिलेटेड कम्युनिटी से मिलें, रिलेटेड कंपनीज से मिलें, रिलेटेड फाउंडर से मिलें। डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन इवेंट्स को अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें। ऑनलाइन लर्निंग का जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म है ईटीएल, इसके मैं अगर आप उसमें मेंटर्स और ट्रेनर्स में जाएं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, देर आर फ्यू पीपल जो जिनके स्टार्टअप्स में मैंने शुरू में काम किया हुआ है, वो मेरे इनक्यूबेटर के ग्रेजुएट्स भी हैं। और उन लोगों को देखें, एनएसटीपी की वेबसाइट विजिट करें, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। उसमें सर्च आउट करें कि आपके फील्ड से रिलेटेड कौन सा है, आपके आइडिया से रिलेटेड कौन सा है। कॉन्टेक्ट मी, मेरे पास आए, मुझे कहें कि हमें आपके साइंस पार्क में ये कंपनीज बैठी हैं, वो ये काम कर रही हैं, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे सीखना है, या मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं देखूं वो काम कैसे करें। आई विल लेट यू नो, आई विल टेक यू देयर। मैं आपके साथ वॉक इन करूंगा इन कंपनीज में। तो जिसको जो सपोर्ट चाहिए, वी आर अवेलेबल। बिकॉज मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमने अपना रोल प्ले कर लिया, अब आप लोगों को लीड करना है। तो इस तरह अपना नेटवर्क बनाएं, लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, और देखें कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे इसके लिए इसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो मैंने इसके बहुत सिंपल रखा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, के लिए। ओके, ये वो बातें जो मैं आपको सारी बता चुका हूँ, कि वो सारे रिसोर्सेज आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसी को कैसे अटेन करना है। इनक्यूबेटर को ज्वाइन करें, स्टार्टअप कंपटीशन में जाएं, इवेंट्स अटेंड करें, फंडिंग के लिए अप्लाई करें, और ऑनलाइन टूल्स भी आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन देते हैं। गूगल ट्रेंड है, कैनवा, फिग्मा, लीन कैनवस है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। हाँ, बल्कि लीन कैनवस को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं भी किया ना, तो लीन कैनवस को एक दफा चेक करें, और उसको देखें, आप अपने स्टार्टअप में उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। कैनवा पे अगेन आप अपने लोगोज वो चीजें बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, जो कि बेसिक नीड है आपके स्टार्टअप की। ओके, एंड मैं एक दफा चैट बॉक्स देख लूँ उसका। Thank you so much, sir. We have some questions from Mr. Faraz, and after that, we'll be wrapping up the session. ओके, I have also shared the links to multiple incubation centers, and I have shared a feedback form as well. So all the participants are requested to fill the feedback form. प्लीज। Sarfaraz, you can unmute. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम फराज। सर मैं अभी फ़िलहाल 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ और हमारा अगले अगले सेमेस्टर के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो मैं कौन सा क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स के अंदर काम किया है और रन भी कर रहे हैं, तो
कौन सी ऐसी नीश है जिसके अंदर मैं अगर अपना आइडिया लेता हूँ फाइनल ईयर का, और वही अगर मैं उसी को फाइनल स्टार्टअप ऐसा लेके चलता हूँ, तो व्हाट यू ठीक से है। अबाउट दिस? और सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आप फाइनल ईयर में कर रहे हैं, आपकी फील्ड क्या है? सर मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और एआई के अंदर। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मशीन लर्निंग पे कभी काम किया आपने? जी सर, मैं वही सीख रहा हूँ, मशीन लर्निंग, एनएलपी, जनरेटिव एआई। तो इसके अंदर कौन सी नीश होगी जिसके अंदर जो कि अभी बूम कर रही है, या जिसके अंदर मैं दोनों चीजें लेके देखें, चल सकता आप गूगल करके देखें, आप दुनिया के ट्रेंड्स को स्टडी करें। सबसे पहले अगर मेरे से पूछें तो एआई आगे जाके लीड करने वाला है। अब एआई के अंदर सब नीश बहुत सारी हैं। उसमें मशीन लर्निंग भी उसी का ही एक हिस्सा है। उसमें आपकी रोबोटिक्स भी हैं, उसमें आपकी ऑटोमेशन है। तो अब एआई में आपने किस चीज में जाना है ये अब आपको देखना है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको कंसीडर करनी चाहिए ना, वो ये है कि आपको गैप कहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप किस चीज का अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। आप मार्केट में देखें, जैसे चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर दिया, इसका पॉजिटिव यूज बहुत ज्यादा है। बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ तक चली गई कि कंपनीज ने पेड वर्जन लेके अपने उन एम्प्लॉयज को दे दिए जिनको उन्होंने हायर ही क्रिएटिव राइटिंग के लिए किया था। सो दे आर मच एडवांस इन अ सेंस कि उन्होंने अपने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी टीम तक भी एक्सपैंड कर दिया, और उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं। अब पॉइंट इज कि आप अपनी फैकल्टी के साथ बात करें, हम मिलके बैठें, ग्रुप डिस्कशन करें, मार्केट डिफाइन करें, मार्केट की देन सेगमेंटेशन करें, उसके सेगमेंट को आपने टारगेट करना है, देन उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें। तो इन स्टेप्स के बाद, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हाउ टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, वही स्टेप्स अगर आप अपने रिसर्च पे अप्लाई कर देना कि क्या मार्केट में गैप क्या है, बैठे मिलके चाय पे बैठे, फैकल्टी के साथ बैठे, क्लास के साथ बैठे, अ, गपशप में मजाक में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिलैक्स होके गैप आइडेंटिफाई करें, फिर उसका सोल्यूशन सोचें, उस सोल्यूशन के बाद मार्केट को डिफाइन करें, और यही ट्रैक आपको बताएगा कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या करना है। Thank you सर so much, sir. We have a next question from Zabe, and this is probably the last question. This question is that as a starter working in innovation, it seems extremely difficult to complete and develop a highly accurate minimum viable product. So, any guidance for that? देखिए, डिफिकल्ट का कंप्लीट डेवलप हाई एक्यूरेसी में, देखें आप पहले इस टर्मिनोलॉजी पे, इस कंसेप्ट पे फोकस करें, दैट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट विद लिमिटेड फीचर्स ही होगा। ये कभी भी हाईली एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा। अगर हाईली एक्यूरेट आपने उसे मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करनी है तो वो स्टेप्स के साथ आएगी। जब आप बनाई एक लिमिटेड फीचर्स के साथ रहे हैं, एक लिमिटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने एक ड्रोन बनाना है जिसका पे लोड या इजी टर्म्स में बताऊं कि वो आपका 20 kg का पैकेज उठा के ले जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि डे वन पे आप उसका ऐसा इंजन और ऐसे विंग और ऐसा उसके एल्गोरिदम डिजाइन कर दें, उसका ऑटो पायलट को इतना कॉम्पिटेंट बना दें कि वो 20 kg ही उठा के ले जाए। ये पॉसिबल नहीं है। और फिर उसको कितने हाइट पे आपने लेके जाना है, उसका एल्टीट्यूड क्या अचीव करेगा, ये चीजें आपने पहले दिन अचीव नहीं कर लेनी। इसमें स्टेप्स आएंगे। आप पहले एक ड्रोन डिजाइन करेंगे, छोटा सा ड्रोन होगा जो आपकी उस टेक्नोलॉजी को पहले, आपके आइडिया को पहले ड्रेस करेगा कि आपने एक छोटा सा ड्रोन बना लिया है जो कि लोड बेयरिंग है और वो इतना सारा लोड उठा सकता है। और उसकी फिर आप नेक्स्ट डिजाइन पे जाएंगे कि अगर उसके विंग्स एनहांस किए जाएं और उसकी मशीन मोटर इतनी एनहांस की जाए कि अब इसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ेगी, तो वो स्टेप वाइज होगा। तो आज जो दुनिया में आप ड्रोन देख रहे हैं ना, ये कभी भी इस लेवल के नहीं थे। ये बहुत बेसिक ड्रोन्स बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद किसी ने स्पीड पे काम किया, किसी ने उसके एल्टीट्यूड पे काम किया, किसी ने उसकी डाटा डिलीवरी पे काम किया, तो हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ही ये है कि मिनिमम उसके फीचर्स हों। जैसे आज की गाड़ी आप देखें, गाड़ियों में आपको उसमें इंजन तो अच्छा है ही है, उसमें आपको कंफर्ट पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर मिलते हैं, ड्राइविंग सेंसर्स के फीचर मिलते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि गाड़ी हमेशा से ऐसी थी। किसी ने ऐसा
गाड़ी को चलाने के लिए एक कार के लिहाज से डिजाइन किया था। तो जैसे जिस आइडिया पे आप काम करें उसको भी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे रखें, और उसमें एक्यूरेसी स्टेप में आएगी। आप एक डिजाइन करेंगे, आप उस पे कस्टमर फीडबैक लेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च फीडबैक लेंगे, फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, फिर आपका फेज 2 आएगा, फिर आपकी डिजाइन फीचर सारे पूरे हो जाएंगे। डिजाइन फीचर्स के अगेन टेस्टिंग आएगी, फिर उसकी एक्यूरेसी पे काम शुरू होगा। तो फर्स्ट डे आपने उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम Thank you सर। so much, sir. Uh, वालेकुम अस्सलाम, जयाउद्दीन जयाउल्ला साहब प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, एक आइडिया भी है। मैं एज अ ग्रेजुएशन में अगर अगर आप समझते हैं कि आपका आइडिया बहुत कोई नेक्स्ट वर्ल्ड का आइडिया है, तो फिर आप ना शेयर करें। बिकॉज हमने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया कि हमारा किसी का शेयर किया हुआ आइडिया कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ओपन है, आप खुद से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज। ओके सर, ऐसा कोई नहीं है। सर ये है कि जस्ट सपोज करो, एज अ ब्रॉडली वे मैं बताता हूँ कि एक आइडिया है आप और आप उस पर काम करना चाहते हो, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया की बेस पे है, एक सिटी की बेस पे या एक टाउन की बेस पे वो काम कर रहा है। तो फिर एज अ ग्लोबल उसमें बहुत सारे काम हो चुके हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया की बेस पे हम उस पे काम स्टार्ट कर लें और उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, तो वो तो लोग यूज नहीं करेंगे। फिर उसकी फीडबैक की बेस पे वो हम उनमें अपडेशन लाएंगे फिर। यार, अच्छा, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। दुनिया में आप समझते हैं कि बहुत सारा उस पर काम हो चुका है, आप एक लिमिटेड कम्युनिटी के लिए, एक टाउन के लिए करना चाह रहे हैं। तो पहले देखें कि जो दुनिया में काम हो चुका है उससे लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, जो करने वालों ने सोल्यूशन क्या प्रेजेंट किए हैं वो कितने एफिशिएंट थे, उसमें फ्लॉज क्या आए, और वो कितने सक्सेसफुल हैं। इफ दे आर मेकिंग गुड मनी, तो फिर तो आपको उसे रेप्लिकेट कर लेना चाहिए। बिकॉज आपके ये जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड है, और उसमें कोई कंपेटिटर नहीं आया, या जिसने पहले से मार्केट को एक्वायर किया वो अभी आपके एरिया में नहीं आया, तो आपको करना चाहिए। लेकिन उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको एक तो टेक्नोलॉजी रिप्लिकेट कर रहे होंगे, तो फिर उनके बेनिफिट ये है कि आप पहले इस वाली टेक्नोलॉजी को पहले अंडरस्टैंड करें, उस सोल्यूशन को, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके फीचर्स देखें, और देखें कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, उसके फीडबैक्स देखें। फिर अगर आप उसको रेप्लिकेट करते ही हैं, तो फियर ऑफ फेलियर इज ऑलवेज देयर। बहुत बड़े 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 स्टार्टअप फेल होते हैं, उससे कोई उससे उससे नहीं घबराना। लेकिन जिस कंपेटिटर को आप टारगेट कर, या एक एग्जिस्टिंग जाइंट को आप टारगेट करना जा रहे हैं, अब ये देखें कि आपकी एक्सपेंशन के से पहले पहले कहीं वो तो नहीं आपके एरिया में आ जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। एक लेवल तक आप अचीव करके क्या इसे मजीद एक्सपेंड करेंगे या उसे बेच देंगे। ये सारी चीजें पहले हमें सोचना होगी इस तरह के वेंचर करने के लिए, जिसपे आपको लगता है कि दुनिया में बहुत लोगों ने किया। जैसे राइड शेयरिंग, बल्कि बाईसाइकिल शेयरिंग के ऐप, या पूरी बहुत सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। यहाँ नस्ट में हमने भी इसको किया। पहले साइकिल शेयरिंग थी, फिर बाईसाइकिल, वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई। तो ये वाले वो एप्लीकेशन थे जो दुनिया सारी ने की हमें। इसके हमें फीचर्स भी पता थे पहले से, इसके हमें स्ट्रेंथ्स भी पता थी, इसके हमें वीकनेसेस भी पता थी, और दुनिया में ये इन्फॉर्मेशन ओपन है। मेरा नस्ट में क्या बेनिफिट था कि ये क्लोज कंपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसकी चार दीवारी है, बाइक बाहर नहीं जा सकती, हमें सिक्योरिटी का मसला नहीं था। तो यहाँ पे तो किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन यही सोल्यूशन मैं पाकिस्तान की और दो चार यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने जाऊं, जहाँ पे गेट सिक्योरिटी या बाकी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बाइक कौन लेके जा रहा है तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो दिस इज द पॉइंट। आप पहले उसको स्टडी करें, उसके फीचर्स देखें, और देखें कि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। और ये भी देखें कि जो जिसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं वो आपके इलाके में क्यों नहीं आया अभी तक। तो उसके भी कोई रीजन होंगे, कास्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होगी, रिटर्न कम होगा, उसको उसमें कोई बेनिफिट और प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये वाली चीजें भी पहले कंसीडर करें, और उसके बाद इस डिसीजन की तरफ जाएं कि आपको करना है या नहीं करना। गॉट इट सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. All the other questions, please post them on the portal and we can entertain them there. Thank you everyone for joining. Thank you, sir, for your valuable time. Till थैंक the यू next time, stay curious and stay learning. थैंक Allah यू Hafiz. जी।